जैसे कि सूर्य का भी एक नाम ज्योतिष है। सूर्य अंधकार दूर करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं जगत में। परमात्मा ने कार्मिक रिलेशन लिख के भेजे हैं, जो कार्मिक आपका लिख के भेजा है वो हम कोई भी बदल नहीं सकता। भविष्य में होने वाली घटनाओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उनके इम्पैक्ट्स को कम और ज्यादा किया जा सकता है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ प्रोटेक्शन। तो ज्योतिष एक गणित है, विज्ञान है, साइंस है। ज्योतिष एक विज्ञान का अंग है, हमारे वेदों का अंग है। इसको कुछ लोग इसको विज्ञान मानते हैं, कुछ मनोविज्ञान मानते हैं। मेरा मत है कि ये एक विज्ञान है। वास्तु और ज्योतिष दोनों पैरेलल है। अकेला अगर कुंडली देखा जाए तो कुंडली में देखा जाए ये दोष है, ये है। मान लो आपका वीनस शुक्र मजबूत है, बहुत मजबूत है, तो आपका ध्यान लड़कियों की तरफ जाना ही जाना है। नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर दी ऑफ बीट में आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष विज्ञान है या मनोविज्ञान? क्या ज्योतिष अन्य विज्ञान विषयों की तरह तर्कों और तथ्यों पर आधारित है, या ये एक मनोविज्ञान है जो सामने वाले के मनोभाव और विचारों को पढ़कर भविष्य और उपाय बताता है? ज्योतिष विज्ञान, गणित और मनोविज्ञान कहा जाए तो दोनों का मिश्रण, तीनों का सम्मिश्रण बोल सकते हैं। मनोविज्ञान तो देखिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहला जो ज्योतिष का एक हम बोल सकते हैं लक्ष्य क्या है कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, हमेशा उदास ही आते हैं, हमारे पास जो भी आते हैं उदास परेशान आते हैं, तो पहला हमारा जो एक मोटो लक्ष्य होता है कि वो जब हमारे पास से जाएं तो उनके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए बड़ी सी, एटलीस्ट उनका जो डिप्रेशन है, जो तनाव है वो तो दूर हो, है ना। तो मनोविज्ञान तो इसमें बहुत ज़रूरी है। और कौन सा व्यक्ति जो क्वेश्चन आपके पास लेकर आया है, उसकी उम्र क्या है, समय क्या है, सिचुएशन, देश काल जिसको हम कहते हैं, परिस्थिति, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मनोविज्ञान आवश्यक है। साइंस और मैथ क्योंकि टोटली कैलकुलेशन पर आधारित है। आपकी दशा, नक्षत्र, ग्रह, गोचर, योग, इन सभी का हम योग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तभी हम किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं, किसी उपाय को हम बता पाते हैं। तो मैं ये कहूँगी एक तरह से मिश्रण है दोनों। विज्ञान और मनोविज्ञान का संयोग यही सही है, यही करेक्ट है। क्यों? विज्ञान क्या है हमारा? एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष जो है एस्ट्रोनॉमी पे बेस है। जो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स है, जिसमें लाखों प्लैनेट में से मैं सिर्फ 9 प्लैनेट्स को मानता हूँ। भारत में राहु केतु को मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते। हम लोग राहु केतु को नॉर्थ पोल, साउथ पोल भी मानते हैं। तो ज्योग्राफिकली एंड एस्ट्रोनॉमी का जो कोऑर्डिनेशन है वो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी विज्ञान हो जाता है और एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक आर्ट हो जाता है और मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट। मनोविज्ञान इसलिए कि प्लैनेट्स तो अपना काम कर रहे हैं, वो ही आपकी मनोवृत्ति बदल भी रहे हैं। जैसा आपका प्लैनेट जो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही करते हैं। साइंस के रूप में भी इसको देखा जा सकता है और एक आध्यात्म में उसकी शक्तियाँ को देखा है। साइंस में क्या होता है कि कोई चीज़ का रिसर्च होता रहता है। हर चीज़ें आज वो चीज़ है, कल रिसर्च होके उसको और इम्प्रूवमेंट आ जाता है। हमारा ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष जो है, वो जो सिद्धांत पहले हमारे पूर्वजों ने या हमारे साधु संतों ने जो पूर्वजों ने बना गए हैं, वही आज भी कंसेप्ट चल रहा है। उसमें कभी चेंज नहीं है। हल्का सा स्लाइड भी चेंज हुआ है तो विधाएं बढ़ गई है। 2325 जन्म कुंडलियों के ऊपर काम करके जो पता चला वो ये चला कि जो स्त्री अमावस्या को पैदा होती है उनका दाम्पत्य जीवन जो है ना बढ़िया नहीं रहा, और जो पुरुष जो है ना पूर्णिमा को पैदा होते हैं उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहा। ये PhD के मतलब एक शोध किया है इसके ऊपर। और दूसरे नंबर पे कि जो जन्म रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के सूर्योदय तक है उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहा, और जिनका जन्म दोपहर के 12 बजे से लेकर के और सूर्य अस्त तक या सूर्य अस्त के 1 घंटा बाद तक रहा, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहा। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये केवल 2 ही जो पोजीशन सूर्य और चंद्रमा बनाते, बाकी ग्रह नहीं बनाते। इन दोनों ग्रहों का इतना प्रभाव तो निश्चित रूप से देखने में है। विज्ञान के किसी भी विषय को हल कीजिए, चाहे भारत में कीजिए या अमेरिका में कीजिए, एक ही परिणाम आता है और 100% सही परिणाम आता है। तो ये बात ज्योतिष पे क्यों नहीं लागू होती और उसके परिणामों में इतनी भिन्नता क्यों? चिकित्सा विज्ञान को भी आप लीजिए तो आप जितने डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अगर वो कभी कभी तो डायग्नोज भी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। कोई आपको कुछ और डायग्नोज करेगा, कुछ और, तो उसमें भी और रेमेडीज, उनकी मेडिसिन भी बहुत रेयर ही होगा कि वो सेम मेडिसिन लिखे, लेकिन उससे फायदा सेम होगा।
तो आपके अगर पेट में दर्द है, आप चाहे पेट दर्द की मेडकाल ले लीजिए, पैरासीटामोल लीजिए या जो भी दवाएं लीजिए, अलग अलग नाम से होम्योपैथी दवा लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, लेकिन आपका पेट दर्द ठीक होना चाहिए। ज्योतिष में भी सेम चीज़ है। आप अलग अलग ज्योतिषों के पास जाए, उनका अलग मेथड है। देखिए कुछ लोग को सिद्धि करते हैं, तप करते हैं, वो बिना आपकी जन्म कुंडली के ही बता सकते हैं। कुछ लोग आपके पास जन्म तिथि नहीं है प्रॉपर, तो हाथ से बताते हैं। आपका मेथड पे मत जाइए, आपका समाधान होना चाहिए। विशेष बात ये है, और वो एक ही होता है। सर इसका परिणाम एक ही रहता है, परिणाम नहीं बदलता। ये एक कॉम्बिनेशन के बेस पे कैलकुलेशन है जिसका रिजल्ट एक ही आता है। अब उस रिजल्ट को पढ़ने वाले की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस नॉलेज को कितना पढ़ पाता है। जैसे एक पेशेंट है, एक डॉक्टर के पास गया, अब वो डॉक्टर अगर क्वालिफाइड है तो 2 मिनट में उसके सिम्टम्स के हिसाब से उसकी डिजीज निकाल लेगा। कुछ डॉक्टर ऐसे हजारों टेस्ट करने के बाद भी आपको नहीं बता पाएंगे वो प्रॉब्लम क्या है। उसी जगह अगर हमारे वैद्यों के पास जाए, वो गाड़ी पे उंगली रखती है, आपको बता देंगे कि समस्या क्या है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एस्ट्रोलॉजी की कुंडली लेकर किसी व्यक्ति के पास गए हैं जो 2 महीने पहले एस्ट्रोलॉजर बना है या जो 200 सालों से एस्ट्रोलॉजी करता आ रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपर्टीज और नॉलेज के बेस पर ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि रिजल्ट सेम या अलग अलग है। और हर व्यक्ति का अपना अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो रिजल्ट देता है। हमारे संस्कृत में कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। आप देखें कि एक ही सेंटेंस हम 4 लोगों से लिखवाएंगे तो सब देखिए होगा राइटिंग अलग अलग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति का एक अपना अपना मत होता है, उसके बात करने का, बात समझाने का। एक ही शब्द को हम कई तरीके से कह सकते हैं, इसलिए वो व्यक्तिगत उनका मत आता है और यहाँ पर उनको भिन्नता लगने लगती। पर ज्योतिष एक है, विद्वता एक है। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रही ज्योतिष की सबसे बड़ी प्रदर्शनी नक्षत्र में, जो 1996 से निरंतर आयोजित की जा रही है। नक्षत्र ने न केवल आम लोगों में आधुनिक ज्योतिष शास्त्र की पहुंच बढ़ाई है, बल्कि ज्योतिष को जानने समझने के लिए नक्षत्र से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। अधिकांश ज्योतिषियों का मानना है कि ज्योतिष एक विज्ञान है और वो इसके लिए भरपूर तर्क भी देते हैं, लेकिन आज भी इस विज्ञान को फलने फूलने के लिए ना तो उस तरह का वातावरण मिल रहा है जो उसके विकास और विस्तार के लिए आवश्यक है, और ना ही वह सरकारी सहायता जिसके सहारे वह अपने को समर्थ बना सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि रिसर्च का इसमें अहम रोल हो सकता है। यूनिवर्सिटी और पीएचडी लेवल पर अधिक से अधिक रिसर्च ज्योतिष को न केवल विज्ञान के रूप में स्थापित कर सकती है, बल्कि समाज और देश को भी बहुत लाभ पहुंचा सकती है। मेडिकल साइंस में अरबों खरबों रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं, नॉन रिसर्चेज हो रही है डे नाइट। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं हो रही है। हमारी रिसर्चेज बहुत पुरानी हो चुकी है और उसको हम सिर्फ उपयोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक समरसता नहीं आ पाती है। सब लोग अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं और उसके अनुसार उसका फलादेश करते हैं, जबकि रिसर्च होनी चाहिए एक जगह और यूज़ करें सब, उल्टा होना चाहिए। तो वो नहीं है, इसीलिए ये कारण है कि एक ट्रैक उल्टा नहीं है। और इसमें डेफिनेटली रिसर्च करने से इसमें काफ़ी अच्छे बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं इसमें? चैलेंजेस कुछ नहीं है, चैलेंजेस इसमें तो ये युवकों को एकत्रित करने का ही चैलेंज है कि हम रिसर्च करें, इतनी रिसर्च करें, हर टॉपिक में रिसर्च करें, हर छोटे छोटे टॉपिक में रिसर्च करें कि आदमी की लंबाई किस ग्रह की वजह से बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई कैसे बढ़ रही है, उसकी आँखों की बनावट किस ग्रह से बन रही है, कैसे बन रही है, वो अच्छा आदमी कब बनता है या कोई चोर कब बनता है। हर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है और उसको यूज़ करके फिर हम आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारी ज्योतिष विद्या का कि भ्रांतियाँ बहुत हैं, क्योंकि हम और सब्जेक्ट्स तो पढ़ाते हैं स्कूल में, बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट्स बच्चों को देते हैं, बट ज्योतिष को बिल्कुल नहीं देते। ये बहुत बड़ी ये ठीक होना चाहिए। लेकिन ज्योतिष में मनोविज्ञान का भी अहम रोल है। बिना व्यक्ति का मनोविज्ञान समझे उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। एक अच्छा ज्योतिषी इस बात को पूरी तरह समझता है और शायद यही उसकी सफलता की सीढ़ी भी है। वर्तमान समय में जहां ज्योतिष में पैसा और ग्लैमर बढ़ रहा है, वहीं महिलाओं की भागीदारी भी निरंतर बढ़ रही है। पूर्व में जहां ज्योतिष के क्षेत्र में पूरी तरह पुरुषों का वर्चस्व था, आज बड़ी संख्या में महिलाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं और सफल हो रही हैं। ज्योतिष के आधुनिक आयामों जैसे टैरो कार्ड रीडिंग, फेस रीडिंग और फेंग शुई आदि में मुख्यतः महिलाओं का ही वर्चस्व दिखाई देता है।
मुझे लगता है महिलाओं को शायद ये काम करना बहुत मे बी इजी लगता हो और मे बी इतना ज़्यादा इसमें रुझान इसीलिए ज़्यादा हो। महिला हर देखो, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं, कुछ मीडियम वर्ग के होते हैं, कुछ गांव में रहने वाले होते हैं, कुछ शहरों में। लेकिन ये जो चीज़ें ये तो हर महिला कर सकती है, गाँव वाली भी, शहर वाली भी, पढ़ी लिखी भी, और जिसकी थोड़ी कम विद्या हो वो भी। तो शायद इसलिए महिलाएं ज़्यादा इजी प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन बहुत टफ है। महिलाएं भी अब जागरूक हो गई हैं। पहले प्रधान पुरुष था, अब महिला भी जो पंडित कुछ बता दिया उसी के पीछे चल रही है। अब वो भी जागरूक हो गई है कि एक्चुअल में जो हमारे साथ हो रहा है जीवन में उसका पीछे का कारण क्या है। तो उस जानने के पीछे जो उनकी जागरूकता है उसी के उसमें वो आगे बढ़ रही है और इस प्रोफेशन को अपना रही है। मतलब महिलाओं की काफी संख्या बढ़ गई है अभी इस फील्ड में, ऐसा क्या कारण है? कैसे ये कारण है कि महिलाओं को अभी आग्रह होने लगा है इस सब चीज़ को जानकारी करने में कि हमें पहले महिलाएं केवल घर में बैठती थी, अब इनको पता चल रहा है कि हम लोग घर में क्यों बैठे हैं। इस कारण से हम लोग की लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही है। बढ़ती आधुनिकता, एडवर्टाइजिंग और ग्लैमर के बीच ज्योतिष की पुरानी अवधारणाएं भी बदल रही हैं। जहां पहले ज्योतिष केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित थी, अब हर जाति के लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, जो निश्चिंत ही एक सुखद बदलाव है। कि वेदांत को ब्राह्मणा से क्षत्रियो विजयी भवे वैश्यो धन समृद्धा शूद्रो सुखम अवाप्नुयात्। यह जो विद्या है ब्राह्मण को ज्यादा फलीभूत होती है, अन्य लोगों को कम फलीभूत होती है, क्योंकि शास्त्र ने स्पष्ट कहा है विद्या तो कोई भी ग्रहण कर सकता है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही उसको ग्रहण कर सकता है। एक उस चीज को मतलब आध्यात्मिक भाव से पूरी तरह विद्या के ऊपर अपना फोकस रखना तो सीख सकता है। जाति से तो ऐसा कुछ नहीं है। तमाम ग्लैमर आधुनिकता के बीच सबसे सुखद है ज्योतिष की प्राचीन विद्या को देखना, जो ज्योतिष के प्राचीन स्वरूप को भी जीवित रखने की आशा बंधाती है।